इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। हैंगिंग में 2, 3, 4 कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, सरफेस पर कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं। सबका सेम पैटर्न है। T1, T2, T3 फाइंड करो। T1, T2 एंड T3। मास। चारों के एफबीडी बना लो और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स देख करके सोल्व कर दो T1, T2, T3 के लिए। पहले एक्सेलरेशन निकालो फटाफट। तुम इसको पुलिंग फोर्स से भी निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करो, जैसे करना चाहे करो। किसने डाला आंसर? थ्री केजी का बी ब्लॉक है, इस पर केवल एक ही फोर्स है T3, तो इसको बोलोगे आप T3 इज इक्वल टू 3A। ए ब्लॉक का मास 2 kg है, इस पर 2 फोर्सेज हैं। T1 आगे की तरफ है, T3 पीछे की तरफ है, तो T1 माइनस T3 इज इक्वल टू 2A।
4 kg ब्लॉक जिसको अपन ने सी नाम दिया है, ऊपर इस पर T1 लग रहा है और नीचे 2 फोर्सेज हैं 40 न्यूटन और T2। मोशन नीचे की तरफ है तो T2 प्लस 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4A। लास्ट ब्लॉक है 3 kg जिसको नाम अपन ने D दिया है, ऊपर इस पर A की फोर्स है T2, नीचे 2 एक फोर्स है 30, तो इसको आप बोलोगे 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। ये 4 इक्वेशन है तुम्हारे पास, यहां से T1 T2 T3 T4 कैलकुलेट कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा। तुम चाहो तो क्रम से भी कर सकते हो बेटा इसको, देखो स्मार्टली भी खेलोगे तब भी हो जाएगा। T3 यहां से उठा के रखो, T1 आ जाएगा, T1 यहाँ रखोगे T2 आ जाएगा, T2 यहाँ रखोगे तो A आ जाएगा, A सब जगह रखते जाओ, T1 T2 T3 T4 कैलकुलेट हो जाएगा। फंस गए हो आज तो तुम बेटा, ना फंस गए हो आज। ऋषिकेश शिंदे T1 29 T2 92.2 T3 17.4, देखते हैं बेटा देखते हैं। और किसका आया आज? कृष्णा नहीं है शायद, कृष्णा भोसले। एक्सेलरेशन 5.8।
चलो मैं चेक करता हूँ, करना तो नहीं चाहता लेकिन करता हूँ। T3 यहां रखा तो T1 हो गया 5A, T1 यहां रखा तो T2 हो गया 5 और 4 9A माइनस 40, और T2 यहां रखा तो 30 माइनस 9A प्लस 40 इज इक्वल टू 3A, 70 इज इक्वल टू 12A, तो A इज इक्वल टू 70 बाई 12, तो 5 60 20, मतलब 70 बाई 12 को इसको छोटा कर लेता हूं बस में, किससे कटेगा 35 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है ऋषिकेश का, करेक्ट। अब ए की वैल्यू डालते जाओ, बस हो गया काम। T3 इज इक्वल टू 3A, तो 3 इंटू 35/6 to 35/2, तो 17.4 करेक्ट है। टू 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 17.5, T1 माइनस T3 इज इक्वल टू 2A, तो T1 कितना था 5A, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 35/6, T2 इज इक्वल टू 9 इंटू 35/6 माइनस 40, ये आएगा। और किसी ने नहीं किया, और किसने किया था? स्नेजा बेटा तेरी कैलकुलेशन को क्या हो गया सर आजकल? मेरा आया सर, हाँ बेटा आया सेम है। सेम आ गया ना, गुड गुड। स्नेजा आ गया बेटा, ठीक है ठीक है। और कौन है? स्नेहल बेटा तेरे सवाल नहीं हो रहे क्या? ये विकास नाम से कौन है? विकास, विकास के नाम से किसने कर रखा है? ठीक है, और करना है इस पैटर्न में बेटा। इधर इधर और भी हो सकते हैं, उधर एक हो सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना। लगातार एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना करके सोल्व कर सकते हो। मैं चेंज कर रहा हूं। ब्लॉक्स अटैच्ड विद स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली। 2-3 सवाल एटवुड मशीन पे कर लेते हैं, फिर इंक्लाइंड पर जाएंगे। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन में क्या होगा? सबसे पहला जो एग्जांपल आता है एटवुड मशीन का, जो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे सिंपल था उस समय, लेकिन उस समय बच्चों को हार्ड लगा था। टफ नहीं है। टू ब्लॉक्स आर अटैच्ड विद टू फ्री एंड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड आपको दिया हुआ है कि इफ m2 greater than m1 find acceleration and tension in string। acceleration of block and tension in string साफ साफ दिख रहा है, सब जानते हो आप। टेंशन, टेंशन एक ही डोरी है, सेम टेंशन रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है एक टेंशन। इसके नीचे हो गया m2g, ये हो गया m1g, क्योंकि m2 greater than m1 है तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा।
दोनों का एफबीडी बनाओ और एफबीडी बना करके सोल्व करो। माना दोनों का एक्सेलरेशन ए है, कंस्टेंट मोशन है, तो कंस्टेंट में एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सिंगल डोरी है। चलो बताओ, इक्वेशन बनाते हैं। M1 ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। M1 पर ऊपर फोर्स P है, नीचे फोर्स M1G है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, P माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, M2 का एफबीडी बनाओ। M2 पर दो फोर्स है, P ऊपर है, M2G नीचे, लेकिन ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, इसका मतलब लार्जर फोर्स इज M2G, अपर फोर्स माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन M2A। You have two equations, solve them and find tension and acceleration. इसको 8 वुड मशीन भी बोलते हैं अपन, जो बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के काम आती है। जो क्रेन वगैरह जो होती है, क्रेन वगैरह का सारा सिस्टम इन पुलिस पे बेस्ड है। आगे अपन कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे, उसमें इसके बहुत सारे सवाल होंगे पुलिस वाले। सोल्व करके दीजिए फटाफट। इसमें दूसरा तरीका भी है एक्सेलरेशन निकालने का, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो अपन बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक से करो। दोनों इक्वेशन में से पहले टी काट दो बेटा, ए निकाल लो, फिर ए की वैल्यू रख करके टी निकालो। एक्सेलरेशन आएगा m2 माइनस m1 टाइम्स g इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ए की वैल्यू डालो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 लिखता हूं वापस, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, तो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1 टाइम्स
m2 minus m1g divided by m1 plus m2, LCM m1 plus m2, m1 square g plus m1 m2 g plus m1 m2 g minus m1 square g. m1 square g will be cancelled out to m1 m2 divided by m1 plus m2 times g. चेक करो अपने आंसर. एटवुड मशीन का सबसे लोएस्ट एग्जांपल है ये. नोटेड. चलो एटवुड मशीन न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखो फॉर्मूले यूज नहीं करने, आपको इक्वेशन बना करके करना है. एक तरफ 5 kg ब्लॉक है, एक तरफ 3 kg ब्लॉक है. आपको इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताना और टेंशन बताना है स्प्रिंग में. फोर्सेज बनाओ, फोर्सेज बना करके इक्वेशन बनाओ और सोल्व करो. पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है. अभी 50 न्यूटन इसको नीचे खींचेगा, 30 न्यूटन ऊपर जाएगा. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब पिछले के साथ चेंज हो गया है. 5 kg का एफबीडी बनाओ. फिफ्टी माइनस टी इज इक्वल टू 5a. फर्स्ट इक्वेशन. एफबीडी ऑफ 3 kg, ऊपर की तरफ एक फोर्स है, नीचे 30 है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 है. इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके t और a की वैल्यू फाइंड करनी है.
20/8 5/2 एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने का दूसरा तरीका भी है यहां पर, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। दूसरा तरीका पुलिंग फोर्स हो जाएगा 50 - 30, टोटल मास 5 + 3, कोई 20/8 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों तरीके में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। ए की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू आ जाएगी, कोई सी भी क्वेश्चन में डाल दो। सेकंड में डाल देते हैं। वन में डाल देता हूं चलो। तो t = हो गया यहां से 50 - 5 है, 50 - 5 × 2.5। सोल्व कर दो इसको, कितना 37.5 न्यूटन। एक्सीलरेशन बिल्कुल सही है, 20/8 ही है। स्नेजा का आंसर आया। करेक्ट 75/2। करेक्ट है बेटा, स्नेजा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बैच आज यहीं खत्म करता हूं। कल से तुम्हारा टाइम हमेशा 2 से 3 ही रहेगा, फाउंडेशन वालों का कोई चेंज नहीं होगा उसमें। आज आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, इसका असाइनमेंट चालू कर दो। जो दिक्कत है पर्सनल मीटिंग सेट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, फोन करके बात कर सकते हो।